अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी टेंसेस। तो सबसे पहले हम टेंसेस की डेफिनेशन देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे उसके टाइप्स क्या हैं सेंटेंस की। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास टेंसेस की डेफिनेशन क्या है। टेंसेस की डेफिनेशन है, टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। ये टेंसेस हमें सिंपली हमें ये बताते हैं कि कोई काम किस ज़माने में हो रहा है और कितना हो चुका है, और द स्टेट ऑफ एन इवेंट, और कितना हो चुका है और कौन से ज़माने में हो रहा है। हमारे लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि कोई भी काम कौन से ज़माने में हो रहा है और कितना हो चुका है। बस यही टेंसेस है हमारे पास। टाइम एंड वर्क टेंसेस की यही है बस। हमारे पास अब टाइप ऑफ टेंसेस हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास तीन ज़माने होते हैं, टेंसेस कहते हैं ज़माने को। तीन ज़माने होते हैं हमारे पास, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। ये हमारे पास तीन ज़माने होते हैं। अब जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है वो क्या है कि जो ज़माना हाल है, यानी कि मौजूदा ज़माना जो अभी चल रहा है, वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होगा। इसके अलावा पास्ट टेंस हमारे पास कौन सा है, जो भी ज़माना गुजर चुका है, जो भी पीछे हमारे पास वाक़यात हालात गुजर चुके हैं, जो भी ज़माना गुजर चुका है वो हमारे पास पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस जो भी ज़माना आएगा, जो काम अभी नहीं हुए होने हैं, वो हमारे पास फ्यूचर टेंस होगा। अब टाइप ऑफ टेंसेज है विद रिस्पेक्ट टू वर्क, के काम कितना हो चुका है। कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस दिखाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे, उस हिसाब से टेंसेस की चार और टाइप्स हैं। हर टेंस की, पास्ट टेंस की, फ्यूचर की, सबकी चार चार और सब टाइप्स या फॉर्म्स कह रहे हैं। इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इनडेफिनेट यानी कि हमें नहीं पता कि काम कितना हो चुका है, कितना नहीं हुआ, इसको दिखाने के लिए हम इनडेफिनेट यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस यूज़ करेंगे हम, यानी कि कोई काम अभी चल रहा है। और परफेक्ट यूज़ करेंगे, यानी कि कोई काम फुल कंप्लीट हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस हम कहेंगे कि कोई काम माजी में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, इसलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज़ करेंगे। इनको हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, ये सिर्फ आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जी। हमारे पास सबसे पहले आ गया है अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब है जी डू और डज। हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने जब पढ़ा रहा था वर्ब, उसमें डिटेल से बताया था हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं सेंटेंस में, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस लिए यूज होता है जी, एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रुथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ। यानी कि इसका इस्तेमाल अपनी आदत, शेड्यूल और रूटीन बताने के लिए भी होता है, और ये भी बताने के लिए होता है कि कोई भी काम जनरल बताने के लिए कि इस ज़माने में कोई काम हो रहा है, यानी किसी काम का करना होना या मौजूदा ज़माने में पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इस तरह के जो जुमले होते हैं। अब प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस जिसे कह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मैंने आपको डिटेल से बताया था सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियो में, आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो भी जुमले के अंदर जो भी कोई काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कोई काम जो कर रहा है। जैसे इधर देख लें इस सेंटेंस में, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। कौन लिख रहा है जी व्हाइट बोर्ड पे, आई। काम करने वाला कौन है, आई, मैं, वो हो जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा जी, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म जब वर्ब की वीडियो में पढ़ा रहा था उसमें आपको डिटेल से बताया था। और उसके बाद एस या ई एस आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है जी, जो भी सब्जेक्ट के एक्शन को लेता है वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने इसको डिटेल से देखना है तो आप मेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारे पास है जी एस किधर आएगा और ई एस
कहाँ आएगा। अब हमने ये देखना है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि जब हमारे जुमले का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो तो वर्ब की मेन फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। अब थर्ड पर्सन कौन सा होता है ये भी मैंने आपको प्रोनाउन की वीडियो में डिटेल से पढ़ाया था कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन सा होता है और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, लेकिन मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो भी अपनी बात को कहने वाला होता है। सेंटेंस के अंदर जो भी अपनी बात को कहने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इधर क्या है, आई अपनी बात कर रहा है, आई राइट ऑन बोर्ड व्हाइट बोर्ड, यानी ये दो पर्सन हो सकते हैं, सिर्फ आई या वी, हम या मैं। सेकंड पर्सन कौन सा होता है जी, अब बात को सुनने वाला। सेकंड पर्सन कौन होता है जी, बात को सुन, जिससे बात की जाती है। जैसे सेकंड सेंटेंस में यू तुम, ये एक ही बंदा होगा, यू तुम या आप, ये सेकंड पर्सन यही होगा। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात की जाती है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे अलीशा लिव्स विद मी, यानी किसी और को बताया जा रहा है कि अलीशा मेरे साथ रहती है, ये कोई थर्ड पर्सन, अलीशा कोई थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन को बताया जा रहा है कि अलीशा मेरे साथ रहती है। ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया है। अब ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ये फर्स्ट एग्जांपल है, आई सब्जेक्ट हो गया, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई राइट ऑन प्रोपोजिशन, व्हाइट बोर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट है कि क्या किया जा रहा है जी, व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा रहा है। ठीक हो गया। ऐसी सेकंड सेंटेंस है, यू नो हिम हर, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, यू नो हिम हर, तुम उसे जानते हो। फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नो जानना, कोई भी काम जो होगा दुनिया का वो वर्ब होगा। इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और हिम और हर ऑब्जेक्ट आ गया जी। आगे, अलीशा लिव्स विद मी, अलीशा थर्ड पर्सन है और इसके साथ लिव फर्स्ट पर्सन, लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ ऐसा आ गया। और इसी तरह शी टेल्स अ स्टोरी, वो कहानी सुनाती है। कौन सुनाती है जी, कोई तीसरा बंदा है वो कहानी सुना रहा है। अब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं मनफी जुमलों को। इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक फर्क होगा कि हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, डू और डज। सिंपल सेंटेंस में इन्फॉर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं था और साथ में नॉट आ जाएगा। सिर्फ ये एग्जाम होगा, सिर्फ डू आएगा और डज आएगा और साथ में नॉट आ जाएगा। अब हमें पता करना है कि डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा। तो इसका सिंपल सा ये है कि जहां भी प्लूरल होगा उसके साथ डू आएगा और जहां भी सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज आएगा। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आई के साथ हमेशा डू आएगा, आई के साथ डज नहीं आएगा। इधर हम देख लेते हैं मनफी जुमले, इसमें सिर्फ नॉट है कि ये काम नहीं किया जा रहा। इसमें देख लेते हैं, आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, आई सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट वैसे ही रहेगा, अर्थ जुमले के साथ आएगा, टेल वर्ब हो गया, अलाई ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास ये बता रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते हो, यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन। यू इसमें आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस का, और टेक जो हमारे पास हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड मेडिसिन। इसी तरह हमारे पास है जी, वो कोशिश नहीं करती, शी डज नॉट ट्राई, हम आम नहीं खाते, वी डू नॉट ईट मैंगोज, वो कहानी नहीं सुनाती है, यानी शी डज नॉट टेल अ स्टोरी। इसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं सवालिया जुमलों को। ये वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ सवाल का जवाब हाँ या ना में हो। ये सिंपल इंटेरोगेटिव है, सिंगल इंटेरोगेटिव भी, सिंपल इंटेरोगेटिव भी, इसको आप जो कहें। इसके बाद हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव है। इसमें हमने सिंगल इंटेरोगेटिव ने जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हाँ में या ना में हो, जैसे क्वेश्चन किया जाए आर यू नर्स, क्या तुम नर्स हो, तो आपने एक ही रिप्लाई करना होता है, यस या नो, मैं नर्स हूँ या नहीं हूँ। तो इसलिए हम ये सिंगल इंटेरोगेटिव इसको कहते हैं। ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको डिटेल से बताया था। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले
चेंजिंग ये आ जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू सब्जेक्ट आ गया एंड प्ले वर्ब की फॉर्म, और इसके लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक हो गया। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, क्या तुम वहां रहते हो, डू यू लिव देयर, हेल्पिंग वर्ब डू, यू हमारे पास सब्जेक्ट, लिव हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। डज ही टीच यू, क्या वो तुम्हें पढ़ाती है या पढ़ाता क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, डज ही टीच यू, इसमें भी डज हमारे पास सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। डू वी ईट मैंगोज, क्या हम आम खाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। डबल इंटरोगेटिव जिसमें हमने होता सवालिया जुमला ही है, लेकिन जिसमें डिटेल से आंसर देना पड़ सकता है। इसमें यह नहीं कहा जाता कि क्या तुम नर्स हो, यानी कि हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जाता, इसको जरा डिटेल में आंसर देना पड़ता है। ऐसे सवाल जिनका तफसील से जवाब देना होता है उनको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। इसमें क्या है जी, WH फैमिली आ जाएगी। सबसे पहले WH फैमिली पे मैंने एक इलादा से वीडियो बनाई थी, आपको बताया था मैंने आपको डिटेल से बताया था। फिर मैं आपको बता देता हूँ WH फैमिली क्या है जी, व्हाट, व्हेन, हु, इस तरह के जो भी होते हैं हमारे पास वर्ड, उनको हम WH फैमिली कहते हैं। ये कोई मुश्किल भी नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको इंशाल्लाह टेंशन में आपके क्लियर करवा देने हैं मैंने इंशाल्लाह, कोई मसला भी नहीं है। WH फैमिली आ जाएगी। इंटरोगेटिव में क्या चेंज आएगी, सिर्फ WH फैमिली स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम क्यों रोती हो, वाई हमारे पास WH फैमिली का मेंबर, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यू और लास्ट में क्राई, यू सब्जेक्ट हो गया, वाई डू यू क्राई, और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। इसके बाद हमारे पास है सेकंड सेंटेंस, वो क्या कहता है, व्हाट डज ही से, व्हाट हमारे पास WH फैमिली का मेंबर, डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही सब्जेक्ट और से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं, ये भी आप देख लेंगे कि वेयर WH फैमिली का वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो अलग से बनाएंगे हम। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।